आईफोन 11 प्रो मैक्स 2026 में लेना कैसा है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये जो मेरे पास इस वक्त आप फोन देख रहे हैं ना, ये काफी हद तक एंटीक पीस है। 2 महीने पहले ईद के पास मैंने ये वाला स्मार्टफोन अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, आईफोन 11 प्रो मैक्स इस गोल्ड कलर में 256 GB। अब ये एंटीक पीस कैसे है, क्योंकि इस स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ 69% है। उसके बावजूद ये वाला फोन मुझे 1 लाख का पड़ा है। रीजन सिंपल सी थी कि ये वाला स्मार्टफोन बिल्कुल फर्स्ट हैंड यूज्ड है, मतलब जिस भाई ने लिया था ना उसी ने ही 6-7 साल रखा है और उससे हमने परचेज किया है। मोबाइल फोन के साथ बॉक्स था, डॉक्यूमेंटेशन थी, ओरिजिनल चार्जर था, तो सारी चीजें इंटैक्ट थी। और ये डुअल फिजिकल सिम वाला है, मतलब ये मॉडल उस वक्त पाकिस्तान में काफी ज्यादा महंगे होते थे। 8 लाख 7 लाख के आसपास भी आईफोन 11 प्रो मैक्स उस टाइम पे बिकता रहा है। अब ऐसे में मेरे पास 2 से 3 ऑप्शंस और थे। मतलब अगर हम 5G की तरफ जाते तो आईफोन 12 जो 2 कैमरे वाला है 90-95 हज़ार में वो वाला फोन मिल जाता है। अगर आप बजट को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं 1,20,25 हज़ार के आसपास, तो आईफोन 12 प्रो मिल जाएगा, वो भी 5G फ़ोन है। और आईफोन 13 जो सिंपल है वो भी इसी प्राइस में मिलता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारी रिसर्च के बाद ऑफलाइन मार्केट मैंने देखी, OLX पे ऐड वगैरह देखे, पता नहीं क्यों बार बार इसी फ़ोन पे मैं आके रुक रहा था। OLX पे ऐड लगा हुआ था और जिस तरह ये वाला फ़ोन डिस्क्राइब था ना, मैं इसको देखने चला गया। और यकीन माने जिस तरह से भाई ने 5-6 साल से इसको रखा हुआ था ना हिफाजत करके, मतलब फ़ोन पे एक भी स्क्रैच नहीं है किसी किस्म का। मोबाइल फ़ोन कभी ओपन रिपेयर नहीं हुआ। 69% बैटरी हेल्थ इसी वजह से है क्योंकि जो ओरिजिनल बैटरी के साथ ही आता है, बैटरी भी कभी चेंज नहीं हुई। अब ये बैटरी कैसा परफॉर्म करती है मैं आगे चल के बताता हूँ, क्योंकि 2 महीने से मेरी वाइफ यूज कर रही है। हम बीच में एक ट्रिप पे भी गई स्कर्दो हुंजा वगैरह, तो उसका कैमरा भी काफी हद तक टेस्ट हो गया वहाँ पे। खैर ये सारी स्टोरी थी कि ये वाला फोन मुझे क्यों पसंद आया और मैंने क्यों लेके दिया, क्योंकि मेरी वाइफ इससे पहले आईटेल S26 अल्ट्रा यूज कर रही थी। उनका था कि आईफोन लेना है। अब उसमें मैंने दिखाया कि आईफोन 12 आता है 2 कैमरा वाला, लेकिन उनको था कि 3 कैमरा वाला ही लेना है। और मुझे ये वाला फोन इस वजह से ज्यादा अच्छा लगा कि सिर्फ एक बंदे के पास यूज हुआ था, सारी चीजें हमें बॉक्स वगैरह सब कुछ साथ मिल रहा था। अगर मैं मार्केट की तरफ जाता तो 20-25 हज़ार रुपये लगा के मुझे आईफोन 13 या आईफोन 12 प्रो मिल जाते, लेकिन वो किट्स मिलती हैं, जस्ट फोन होता है, उनमें भी अक्सर बैटरीज चेंज होती हैं। तो यही वाला फोन हमें पसंद आया और हमने परचेज कर लिया। और ये वाला डिसीजन 100% वर्थ इट था। मतलब 69% बैटरी हेल्थ होने के बावजूद, जैसा मेरी वाइफ का यूज है, 60 हर्ट्ज के साथ ये वाला फोन आता है। 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप, जिसको आप बोल सकते हैं 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, आईफोन 11 प्रो मैक्स 2026 में भी प्रोवाइड कर रहा है। अब यही फोन अगर मैं 95 या 90 बैटरी हेल्थ के साथ लेता, यानी इसमें बैटरी चेंज होती, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि फोन इतना देर ना चलता, 3 से 4 घंटे बैटरी बैकअप होता। और जब फोन मैं लेके आया 1 महीने के बाद, एप्पल का इवेंट था WWDC 2026, जिसमें एप्पल अपने नए सॉफ्टवेयर की सपोर्ट और नए सॉफ्टवेयर अनाउंस करता है, मतलब एप्पल वॉच के लिए, मैकबुक के लिए, आईफोन के लिए। और जब iOS 27 लॉन्च हुआ तो मतलब मैं इतना ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि मुझे था कि आईफोन 11 सीरीज के लिए ना इस साल वैसे सपोर्ट खत्म हो जानी थी, लेकिन एप्पल ने आईफोन 11 सीरीज को iOS 27 की अपडेट देनी है। सारे ही फोन सपोर्टेड हैं और क्या पता अगले साल iOS 28 की सपोर्ट भी आ जाए। तो ये जो iOS 27 की सपोर्ट है, मैक्सिमम फीचर्स जहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये अपडेट इस फोन को वर्थ इट बनाती है 2026 में भी। अब अगर आप पाकिस्तान के मेजर सिटीज में रहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, जहां पे 5G ऑलरेडी इनेबल हो चुकी है, रोल आउट होना स्टार्ट हो गई है, तब तो आप 5G फोन की तरफ चले जाएं। वैसे खैर मैंने टेस्ट किया है लाहौर जाके, इतना ज्यादा कोई अभी 4G और 5G की स्पीड में फर्क नहीं आया, लेकिन ओवर द टाइम 1-2 साल बाद डेफिनेटली फर्क आएगा। लेकिन हम तभी देखेंगे, अभी फिलहाल 2 से 3 साल तो ये फोन है ना यूज करना है। उस हिसाब से आईफोन 11 प्रो मैक्स अगर आप तहसीलों में या छोटे सिटीज में रहते हैं तो मेरे ख्याल में वर्थ इट है। 3 कैमरास की वजह से आईफोन 12 के ऊपर आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टेटस सिंबल भी होता है। और दूसरी मेन चीज, जो 3 कैमरा वाले आईफोन्स होते हैं इनकी रीसेल ज्यादा होती है पाकिस्तान में। अगर आपका 1 लाख का बजट है, इस वक्त जो बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स आ रहे हैं ना पाकिस्तानी मार्केट में, उनका हाल आप देख ही सकते हैं। मतलब 4G प्रोसेसर है, कैमरा किसी काम के नहीं है, मोबाइल फोन की प्राइसेस बहुत अप हो चुकी हैं। उस हिसाब से आईफोन 11 प्रो मैक्स आपको क्या क्या ऑफर करता है। सबसे पहले तो ये जो बैक साइड पे 3 कैमराज हैं, मतलब टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा, तीनों काफी आउटस्टैंडिंग है। और स्पेशली 4K 60 FPS पे वीडियो आप बैक साइड के तीनों कैमरा से और फ्रंट कैमरा से भी शूट कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस पे और कोई भी फोन मेरे ख्याल में प्रोवाइड नहीं करता आईफोन 12 के अलावा। तो कंटेंट क्रिएशन, अगर आप रील्स बनाना चाहते हैं, वीडियोस ज्यादातर बनाते रहते हैं घर में, ये फोन कैमरास के हिसाब से आपको इस प्राइस पे डिसपॉइंट नहीं करेगा। 1 लाख के आसपास इसके कैमरास 2026 के हिसाब से भी दी बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। डिस्प्ले भी काफी हद तक इसका आउटस्टैंडिंग है, ब्राइटनेस अच्छी है, मतलब स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिलता है। सिर्फ एक चीज की मैं कमी फील करता हूँ और वो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब हैरानगी की चीज ये है कि मेरी वाइफ को ये चीज फील नहीं हुई। वो ऑलरेडी आईटेल S26 अल्ट्रा पे 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यूज कर रही थी, और जब मैंने उनको ये वाला फोन लेके दिया तो मुझे उन्होंने कभी फिलहाल नहीं कहा कि इस स्मार्टफोन का डिस्प्ले स्लो है या कुछ ऐसी चीज फील हो रही है। जो टेक नर्ड होते हैं उनको पता होता है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अगर एक बार आप यूज करने लग जाएं
तो वो चीज़ फील होती है स्मूथनेस में। लेकिन iOS की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होती है ऐप्स के साथ, तो ओवरऑल मतलब फ़ोन अभी भी काफ़ी स्मूथ परफॉर्म करता है, कभी कोई लैग्स वगैरह जिटर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते। फेस आईडी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, हैप्टिक्स इसके बेस्ट इन क्लास है 1 लाख प्राइस के हिसाब से, और स्पीकर्स भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं। एक लाख की प्राइस को देखें उस हिसाब से इस फ़ोन से, स्पीकर से, जो मतलब ओवरऑल फीचर्स है ना, आप शिकायत नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस भी काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। फिलहाल गर्मी में अगर आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करेंगे तब ये वाला फ़ोन हीटअप ज़रूर होगा और ब्राइटनेस भी ड्रॉप करेगा, लेकिन डे टू डे यूजेज में सोशल मीडिया ऐप्स आप चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं, मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं, ये फ़ोन आपको शिकायत नहीं देगा। तो ये सारी स्टोरी थी iPhone 11 Pro Max की। मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया। कैसे हम इस नतीजे पे पहुंचे कि 1 लाख के आसपास हमें ये वाला फ़ोन लेना चाहिए, और आपको ये वाला फ़ोन अगर 2026 में लेने का सोच रहे हैं तो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये परचेज करना चाहिए। इसका कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, 1 लाख के आसपास सबसे प्रीमियम दिखने वाला और फील होने वाला स्मार्टफोन यही है, स्पेशली इस गोल्ड कलर में काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि हो सकता है मार्केट में कई दफ़ा आप लेने जाएं तो मार्केट में आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएं, लेकिन उनमें कोई ना कोई चीज़ चेंज होगी, बैटरी चेंज होगी या बॉक्स वगैरह साथ कुछ आपको नहीं मिलेगा, किट्स मिलेंगी। उस हिसाब से आपका अपना डिसीजन है। मैंने क्योंकि फैमिली में लेके देना था और फैमिली में जो चीज़ लेके दें वो पता होती है कि 2-3 साल चलनी है, तो फर्स्ट हैंड यूज्ड फ़ोन जिसके साथ सब कुछ आपको मिल रहा है और ओवरऑल चीज़ें भी अच्छी हैं। फिजिकल डुअल सिम वाला है, 256 GB है, इजीली मतलब लास्ट कर जाएगा 2-3 साल, आपको शिकायत नहीं देगा। तो मैंने उस चीज़ को सोच के यही डिसीजन लिया। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो iPhone 11 Pro Max के बारे में तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर आप इस तरह का कोई फ़ोन मिल जाए तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी बजट बढ़ा सके 25-30 हज़ार और मार्केट से आपको अच्छा iPhone 13 मिल जाए, 12 Pro नहीं कह रहा, 11 Pro Max नहीं कह रहा, 13 जो सिंपल वाला है 2 कैमरे वाला, अगर वो मिले तो उसकी तरफ चले जाएं। 1,25,30 हज़ार में वो वाला फ़ोन वर्थ इट है। लेकिन अगर आपका बजट यही है 95,000, 1 लाख, तो 5G अगर आपकी मजबूरी नहीं है ना, तो मेरे ख्याल में ये 3 कैमरा वाले फ़ोन की तरफ आपको जाना चाहिए। आपको ज़्यादा अच्छी रीसेल मिलेगी, आपको कैमरास बेटर मिलेंगे ओवरऑल। अभी ये वाली वीडियो में iPhone 11 Pro Max के बैक साइड पे जो टेलीफोटो लेंस है 2x पे शूट कर रहा हूँ 4K 60 FPS पे। आपको आवाज़ कैसी आ रही है, लो लाइट है, लो लाइट में टेलीफोटो कैमरा कैसा परफॉर्म करता है उसका आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि मेन लेंस तो बेटर है, टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड थोड़े से छोटे सेंसर्स हैं, लेकिन स्टिल उसके बावजूद आपको टेलीफोटो मिल रहा है इस प्राइस पे, जो अच्छी चीज़ है, और 4K 60 FPS वीडियो भी है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। और फिलहाल मैंने कहा कि 1-2 साल पाकिस्तान में 4G 5G की स्पीड सेम ही रहनी है, आप चला के सेल कर सकते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट फ़ोन पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।